नाथ आज लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ पहुंची थी, जहां उन्होंने विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में प्रचार किया। ये सीट अमन गिरी के पिता अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई थी। लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के प्रचार के लिए सोमवार को सीएम योगी पहुंचे। ये सीट अमन गिरी के पिता अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई है। सीएम ने कहा कि अरविंद गिरी की इच्छा थी कि गोला गोकरणनाथ में भी काशी की तर्ज पर कॉरिडोर विकसित हो, जिस पर काम किया जा रहा है। अरविंद गिरी जी ने एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में, भाइयों बहनों, उन्होंने इंटर कॉलेज खुलवाए, आईटीआई खुलवाए, चिकित्सालय खुलवाए और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यहां पे बाबा गोला गोकर्णनाथ मंदिर को, जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है, इसको भी काशी की तर्ज पर बेहतरीन कॉरिडोर के रूप में दर्शनीय बना दिया जाए। और हम लोगों ने इसकी कार्य योजना भी बनानी प्रारंभ हो गई। ये दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में आज श्री अरविंद गिरी जी नहीं है। सीएम योगी ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि लखीमपुर को 1.5 लाख पीएम आवास, 5.77 लाख शौचालय मिले और 4,000 मजरों में बिजली पहुंचाई गई। सीएम ने कहा कि अब प्रदेश माफिया मुक्त हो रहा है। आपने देखा होगा, सरकार इस मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे, हर पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से इस बार बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाने की अपील की। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, अरविंद गिरी जी के सपनों को साकार करने के लिए अमन गिरी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जहां तक आवाज जारी बोले वहां तक हाथ उठाकर सीएम योगी ने वादा किया कि चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद वो दोबारा गोला गोकरणनाथ आएंगे और यहां बाबा गोकर्णनाथ के दर्शन करेंगे और जनता से मिलकर आभार जताएंगे। टीम न्यूज स्टेट। लखीमपुर खीरी की गोला गोकरणनाथ सीट के उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। यूपी की राजनीति में इस सीट का रिजल्ट काफी मायने रखता है। दरअसल यूपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस चुनाव में हार का मतलब समाजवादी पार्टी को मनोवैज्ञानिक लाभ मिलने जैसा है। इसके साथ ही बीजेपी के लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों और रणनीति पर भी बड़ा झटका लग सकता है। यही वजह है बीजेपी ने यहां भी योगी सरकार के हाई प्रोफाइल मंत्रियों को प्रचार में उतारा है। खुद 1 नवंबर को सीएम योगी भी मेगा रैली करेंगे। इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर है, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर क्या लिखा है आपको बताते हैं। लखीमपुर खीरी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चलाने वाले झूठी उपलब्धियां बताते इस समय ये तो बताना ही भूल गए कि महंगाई, बेरोजगारी और टाइगर से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और किसानों को गन्ने के बकाया का भुगतान करने की निश्चित तारीख क्या होगी और धान की खरीद कब होगी। तो ये ट्वीट कर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है, कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा, लखीमपुर खीरी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ये बताए कि धान की खरीद कब होगी, गन्ना का भुगतान कब होगा। यहां जो लोग टाइगर से परेशान रहते हैं